हमारे बहुत ही आदरणीय और छत्तीस बिरादरी के एक महान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, मंच पर बैठे हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी धर्मपाल सिंह जी मलिक, जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे आदरणीय विधायक जगबीर मलिक जी, हमारे सम्मानित विधायक सुरेंद्र पवार जी, हमारे छोटे भाई इंद्रराज नरवाल जी, हमारे सम्मानित पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, संत कुमार जी पूर्व विधायक, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे बहुत ही सम्मानित पदम सिंह दैया जी पूर्व विधायक, सुरेंद्र दैया जी प्रधान टीकाराम शिक्षण संस्थान, चक्रवर्ती शर्मा जी, सतवीर गहलावत जी गहलावत खाप के प्रधान, सुरेंद्र शर्मा जी, अपने गांव बरौना की सरपंच श्रीमती गीता देवी जी, जोगेंद्र दैया जी पीसीसी डेलीगेट, भाई बबलू बरौना जी, सुभाष दैया जी, सुनील दैया जी, सतीश ठाकरान जी, सतीश राणा जी, प्रेम अत्री जी, जगबीर दैया जी, रोहित चौधरी जी, रमेश दैया जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, कुलदीप दैया जी, कुलदीप पहलवान जी, अमन दैया जी, नीलम बालान जी, मीना धड़कर जी, पूनम दैया जी, सुषमा पार्षद जी और गांव के सभी मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, मातृशक्ति, मेरे प्रेस के सभी साथियों, आज अपने गांव बरौना में इस पवित्र भूमि पर छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए हैं। सबसे पहले हम उनका आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि दिल्ली से आने का रास्ता, सभी रास्ते बंद है और इन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगा, कहीं कहीं से घूम के आए, तो इसलिए उनका हार्दिक दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही आज के जो सुभाष चंद्र बोस जी की, जाट कवि मेहर सिंह जी की और उनकी धर्मपत्नी जी की प्रेम कौर जी की जी मूर्ति की जो स्थापना की गई है और हुड्डा साहब के हाथों उनका उद्घाटन किया गया है, इस अवसर पर मैं आप सबका और हुड्डा साहब का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही देखिए, आज प्रदेश में और देश में, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, किस तरह का माहौल है, किस तरह सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही, भाई से भाई लड़ाने की कोशिश की जा रही, किस तरह इन 10 सालों में किसान के ऊपर अत्याचार हुए, मजदूर के ऊपर अत्याचार हुए, दलित समाज के ऊपर किस तरह की सरकार ये आई। तो मैं समझता हूं, आपने देखा होगा, किसान आंदोलन था पहले, 750 किसान मारे गए, लेकिन इस सरकार को कोई वो नहीं। आज फिर दर दर की ठोकरें खा रहे किसान, ऐसे ही दलित समाज की। और मैं तो आभार प्रकट करता हूं हमेशा किसी भी स्टेज पर। 36 बिरादरी के नेता क्यों कहे जाते हैं हुड्डा साहब? इसलिए कहे जाते हैं, इन्होंने 10 साल के राज में हर एक वर्ग के लिए, हर एक घर में फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा कर्मचारी है, चाहे दलित समाज है। खासकर मैं ऐसी भाइयों से बात करना चाहूंगा कि यह सरकार, बीजेपी सरकार, संविधान को कैसे तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। हर एक तरह से हर संस्था जो न्यायपालिका थी, सबको कब्जा करके बैठी है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान गरीब आदमी को होता है। किस तरह नौकरियों में
नई भर्ती कोई नहीं, कहीं अग्निवीर चला दी, कहीं कौशल रोजगार चला दिया। हुड्डा साहब ने जितनी स्कीमें बनाई थी गरीब आदमी के लिए, क्या कहीं हरियाणा में कोई मकान दिया गया? इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में किसी गरीब आदमी को नहीं मिला। हुड्डा साहब ने 3,82,000 प्लाट दिए थे 100 गज के, लेकिन इस सरकार ने वो बंद कर दिए। 1 इंच भी भूमि किसी गरीब आदमी को नहीं दी। ऐसे अनेकों फैसले थे, मकान बनाने की राशि थी, स्टाइफंड योजना थी। तो हर एक वर्ग का कहीं न कहीं हुड्डा साहब के राज में भला किया है। तो लंबी चौड़ी बात न करता हुआ आप हुड्डा साहब को सुनने आए, मैं तो इतना कहूंगा कि इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जेजेपी की, क्योंकि जेजेपी और लोकदल ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक छड़ी का काम कर रही है। जब समर्थन देने की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी के पास खड़े हो जाते हैं। तो आपके पास एक मौका आया है अभी चुनाव का। जो भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, एकजुट होकर 36 बिरादरी और इस सरकार का बदलने का काम करें, तभी समाज का भला हो सकता है। तभी एक दूसरे की, समाज की, सबकी भलाई का काम, सबके भलाई की सरकार अपने प्रदेश में आ सकती है। और मैं कहना चाहूंगा, आप सबको पता है इस बात का कि आज हरियाणा में हम चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ 9 लोकसभा गए हैं। 9 के 9 लोकसभा में हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपको यह समझना होगा, अगर लोकसभा चुनाव पहले होते हैं तो लोकसभा में 36 बिरादरी मिलकर जो भी उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो भी उम्मीदवार उतारे, 36 बिरादरी मिलकर भारी मतों से उन्हें विजय बनाने का काम करे। तभी हम हरियाणा सरकार बनाने की, अपनी हुड्डा साहब की सरकार बनाने की उम्मीद कर सकते हैं, जब हम लोकसभा में भारी मतों से विजयी होंगे सोनीपत से। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। फिर दोबारा से हुड्डा साहब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं तो एक बात आखिर में यही कहूँगा, भाई इस परिवार के मैंने तो बचपन से देखा है इस परिवार को। आज हमारी 3री पीढ़ी का मैं खड़ा हूँ, 4थी पीढ़ी भी आने वाली है। तो मैं तो इतना विश्वास करता हूँ इस बात पे कि हमेशा इस परिवार ने हमारे सिर पर हाथ रखा है। और हमेशा मैं तो समझता हूँ खरखोदा हल्के की जनता का और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का जो कर्ज है मेरे सिर पर, मैं कितनी ही सेवा करूँ वो कर्ज उतार नहीं पाऊंगा। आप सब यहाँ पहुँचे, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हुड्डा साहब का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।